इज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा हुआ है, फिक्स साइज पार्टीशनिंग वी हैव डन। ठीक है, so now we have also done with the fragmentation, internal fragmentation and external fragmentation। ठीक है, so video about this lecture I have uploaded there। ठीक है, किसी को डाउट है तो वो देख लेना। so now we'll start for the next bit, variable size partitioning, or we can call it as a dynamic partitioning। ठीक है, so the thing is what, कि जब भी हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं यहाँ पे, in this technique what we are going to do, first of all we have to make the partitions, right? पहले हम पार्टीशंस बना के रख रहे थे अपनी मेन मेमोरी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई उसको हम क्या कह रहे थे, इट्स अ स्टैटिक पार्टीशनिंग। ठीक है, और फिक्स साइज पार्टीशनिंग था। सो ना इस डायनामिक पार्टीशनिंग में क्या रहने वाला है, ऑब्वियसली द डायनामिक मीन्स व्हाट, इट इज गोइंग टू बी हैंडल एट द रन टाइम, राइट? रन टाइम पे वो हम हैंडल कर रहे हैं। मतलब कैसे होने वाला है, सो लेट्स से विल हैव दिस मेमोरी। ठीक है, सो नो इन दिस मेमोरी जब भी कोई प्रोसेस आएंगे, सो एट दैट टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक प्रोसेस आ गया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल allocate some space to that process। ठीक है, वो उसका साइज जितना है उसका हम उसको दे देंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स कंसीडर ही हैज ऑक्युपाइड सम स्पेस फ्रॉम द मेन मेमोरी, देन उसके बाद प्रोसेस P2 आ गया तो उसको दे दिया हमने। ठीक है, देन प्रोसेस P3 आ गया। इन दिस वे डायनामिकली जैसे वो आते जाएंगे, इन दिस वे वी आर गोइंग टू allocate द मेमोरी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। मतलब कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे फिक्स्ड साइज था इन स्टैटिक में, यानी कि यहाँ पे 10 MB फिक्स्ड है, 20 MB फिक्स्ड है, 30 MB फिक्स्ड है, 5 MB एंड 2 MB। दीज पार्टीशनिंग साइज आर फिक्स्ड, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, राइट? बट यहाँ पे कैसे होता है, लेट्स से हियर वी आर गोइंग टू डील विद दिस प्रोसेस। ठीक है, एंड नाउ हियर इन दिस प्रोसेस लेट्स से दिस P1 प्रोसेस नीड्स अ 10 MB ऑफ स्पेस, तो उसको 10 MB दे दिया, फाइन। देन उसके बाद इसको 5 MB का स्पेस चाहिए, 5 MB दे दिया। देन लेट्स कंसीडर 15 MB, देन 2 MB, देन 5 MB, फाइन। सो इन दिस वे वी हैव डन द पार्टीशनिंग। लेट्स कंसीडर, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, प्रोसेस आर डायनामिकली एंटरिंग और लोडिंग इनटू द मेन मेमोरी, फाइन। तो वहां पे व्हाट इट इज गोइंग टू चेक, इट इज गोइंग टू चेक वेदर दैट मच ऑफ स्पेस इज अवेलेबल इन माय मेन मेमोरी और नॉट। ठीक है, मतलब कैसे हो गया, पहले P1 आ गया, ठीक है, स्पेस मिल गया उसको, तो उसने स्पेस में उतने स्पेस में उसने डाल दिया, प्रोसेस को लोड कर दिया, फाइन। देन P2 आ गया, देन P2 आने के बाद इट इज गोइंग टू चेक कि स्पेस अवेलेबल है क्या, उसने वो भी डाल दिया। सो फाइन, इन दिस वे वी आर गोइंग टू डील विद दिस मेन मेमोरी। द थिंग इज व्हाट, सी, तो जब लेट्स कंसीडर द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय दिस P1, फाइन, P1 का काम कंप्लीट हो गया। नाउ दिस मच ऑफ स्पेस इज अवेलेबल इन माय मेन मेमोरी, राइट? 10 MB का स्पेस मेरे पास अवेलेबल है। सो लेट्स कंसीडर आई एम गेटिंग सम मोर प्रोसेस, ठीक है, एक मेरे पास प्रोसेस है, लेट्स कॉल इट एज अ P6, फाइन। सो इस P6 को चाहिए क्या चाहिए, लेट्स कंसीडर P6 प्रोसेस 6 रिक्वायरमेंट इज 7 MB। ये 10 MB किसका था, P1 का था, फाइन। इसको कितना चाहिए, 7 MB, तो उसको हमने 7 MB मेमोरी एलोकेट कर दिया, फाइन। सो नाउ हियर यहाँ पे कुछ स्पेस बाकी रहेगा, राइट? तो देखो यहाँ पे कैसे हो रहा था, यहाँ पे 10 MB का पहले हमको एक पार्टीशन मिल गया था। फर्स्ट वी हैव डन विद दी 10 MB, राइट? स्पेस मिला, उसके बाद आई एम गोइंग टू प्लेस दी 7 MB प्रोसेस, राइट? यानी कि फिक्स साइज पार्टीशन किया हुआ है क्या, ये डायनामिकली चेंज होते जाएगा, ठीक है? सो लेट्स कंसीडर यहाँ पे उसने इतना कर दिया। नाउ आफ्टर दैट वी आर गेटिंग वन मोर प्रोसेस
कॉल्ड एज अ P7, P7 प्रोसेस, और उसका रिक्वायरमेंट है 1 MB ऑफ स्पेस, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग कितना है, विल हैव 3 MB, राइट। तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा, डायनामिक पार्टीशनिंग क्या करेगा, सिंपली इट इज गोइंग टू लोड दिस P7 बिकॉज वहां पे स्पेस अवेलेबल है, राइट। समझ में आ रहा है। सो सिंपल है टेक्निक, मतलब कैसे हो रहा है, विल हैव द मेन मेमोरी, ठीक है। लेट्स कंसीडर ये जो मेन मेमोरी है अपना 100 MB का मेन मेमोरी है, फाइन। 100 MB ऑफ मेन मेमोरी। सो पहले एक प्रोसेस आया P1, तो P1 आने के बाद P1 को रिक्वायरमेंट है 20 MB, तो उसने चेक किया तो 100 MB कंप्लीटली अवेलेबल है, तो P1 को उसने लोड कर दिया और उसको 20 MB ऑफ स्पेस दे दिया उसने, फाइन। देन उसके बाद लेट्स कंसीडर 20 MB देने के बाद विल हैव 1 P2 प्रोसेस, ठीक है। वो P2 प्रोसेस को 50 MB चाहिए, तो उसने क्या किया, चेक किया 50 MB अवेलेबल है क्या इसमें, यस अवेलेबल 50 MB है, तो उसने उसको 50 MB अलोकेट कर दिया, फाइन। सो ना उसके बाद विल हैव दी P31 प्रोसेस, तो उसको उसने क्या किया 30 MB तक का उसका साइज था, तो लेट्स कंसीडर 30 MB उसने उसको दे दिया, फाइन। तो ये डायनामिकली हो रहा है, फाइन। सो लेट्स कंसीडर ये चीज ऐसे हो रहा है, सो कैन वी गोइंग टू हैंडल द फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन की चांसेस होते हैं कि इसमें फ्रैगमेंटेशन देखो हमने दो टाइप के देखे हुए, एक देखा है हमने इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक देखा एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, राइट। सो नाउ इन द डायनामिक पार्टीशनिंग व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग और डायनामिक पार्टीशनिंग, तो जितना भी स्पेस अवेलेबल रहेगा वैसे हम प्रोसेस को अलोकेट करते जा रहे हैं स्पेस, राइट, ठीक है। वहाँ पे वेरिएबल साइज है, फिक्स साइज नहीं है, मीन्स व्हाट कि इसका 20 MB है तो 20 MB हमेशा रहेगा, ऐसे नहीं है, फाइन। सो लेट्स कंसीडर, देखो यहाँ पे ये P2 का काम खत्म हो गया, फाइन, P2 का काम फिनिश्ड। सो ना उसके बाद क्या हो रहा है, P2 का काम कंप्लीट होने के बाद 50 MB का स्पेस अपने पास है, सो लेट्स कंसीडर विल हैव वन मोर प्रोसेस कॉल्ड एज अ P4, ठीक है। तो उस P4 को चाहिए कितना 40 MB, फाइन, तो उसने P4 इसमें लोड कर दिया, सो 40 MB उसको अलोकेट कर दिया उसने, फाइन। सो ना उसके बाद व्हाट विल डू, ये जो 50 MB जो था ये किसका था, इसका था, नाउ यहाँ पे विल हैव द 40 MB ऑफ स्पेस फॉर द P4। सो नाउ there is a one more process called it as a P5 and his requirements is 30 MB of space, right, 30 MB of space उसको चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल कितना है, ओनली 10 MB मेरे पास अवेलेबल है। सो क्या हम ये पुट कर सकते हैं क्या उसमें, I cannot put this process यहाँ पे, राइट। सो तो फिर ये चीज क्या हो गया, फाइन, ये चीज क्या हो गया देन, इसको कहते हैं हम फ्रैगमेंटेशन। सो लेट्स कंसीडर इसके बाद P1 इज डन विथ हिज टास्क, फाइन, P1 का भी काम खत्म हो गया, यहाँ पे 20 MB का स्पेस था तो 20 MB हो गया। सो नाउ दिस 20 MB ऑफ डेटा स्पेस एंड 10 MB ऑफ स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है, राइट, और मेरा रिक्वायरमेंट क्या है टू स्टोर दिस P5 और रिक्वायरमेंट इज 30 MB, राइट। सो मेरे मेन मेमोरी में आई एम गेटिंग टोटल 30 MB ऑफ स्पेस अवेलेबल, राइट। यहाँ पे तो मुझे 30 MB मिल रहा है, यहाँ पे इसमें कहाँ पे, हियर वी आर गेटिंग द 20 MB ऑफ स्पेस एंड हियर 10 MB ऑफ स्पेस, राइट। तो यहाँ पे ये एलोकेट होगा क्या, ये एलोकेट नहीं होने वाला, व्हाई, बिकॉज मेमोरी जो है अवेलेबल स्पेस जो है वो अलग अलग जगह पे अवेलेबल है, राइट। और हमको कैसे चाहिए, currently we are going to deal with the contiguous memory allocation, right? So continuous memory चाहिए मुझे, it means what, 20 MB plus 10 MB अगर एक साथ होते, so at that time we are getting the 30 MB of space, right? तो उस टाइम पे हम उसको लोड कर सकते थे, फाइन। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लोड किया
तो नेक्स्ट वाला हमने यहाँ पे लोड कर दिया उसका जो कुछ भी मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस प्रोसेस इनटू दिस सम पेजेस, राइट। वो पेजेस हम इधर लोड करेंगे और यहाँ पे लोड करेंगे। वो कंसेप्ट तो कंटिन्यूअस मेमोरी में है ही नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द डायनामिक पार्टीशनिंग, तो कंटिन्यूअस मेमोरी। सो यहाँ पे इस चीज को कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन। समझ में आ रहा है? सो अगेन दिस इज नथिंग बट दी फ्रैगमेंटेशन। फाइन। तो अपने सिस्टम में इन द डायनामिक पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा क्या? वी डू नॉट हैव इंटरनल फ्रैगमेंटेशन in our dynamic programming, but we'll have the external fragmentation, right? ऐसे कैसे? external fragmentation का मीनिंग क्या बताया? इन अ कंप्लीट मेन मेमोरी में जितना स्पेस अवेलेबल है और वो स्पेस वेस्ट हो रहा है, राइट? तो उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, राइट? बट इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या हो रहा है? इंटरनल फ्रैगमेंटेशन में वी आर डीलिंग विद फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग। मतलब इस पर्टिकुलर ये जो पार्टीशन है यहाँ पे 500 KB हमने उसको फिक्स साइज करके रखा हुआ है, तो इसमें हमने प्रोसेस डाल दिया 212 KB का, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग साइज यहाँ पे बच रहा है, राइट, तो वो चीज वेस्ट हो रहा है। सो दैट इज नथिंग बट आवर इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। सो ये इंटरनल फ्रैगमेंटेशन ऑब्वियसली यहाँ पे होने ही नहीं वाला, राइट? बिकॉज कैसे है, एक के बाद एक हम डायनामिकली प्रोसेस लोड करते जा रहे हैं अपने मेन मेमोरी में। सो यहाँ पे ये चीज आएगा ही नहीं, राइट? सो देयर इज नो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन इन डायनामिक प्रोग्रामिंग, सॉरी पार्टीशनिंग। फाइन। दिस वन इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूछ सकते हैं 1-2 मार्क्स के लिए भी, इवन इन गेट एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है? तो ये चीज नहीं होता, देयर इज नो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन डायनामिक प्रोग्रामिंग, बट एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन रहेगा, ठीक है? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सो द थिंग इज व्हाट, द नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू देन, how to load this memory, sorry, how to load this process into memory, right? कैसे लोड करेंगे ये सारे प्रोसेस into the memory? So obviously we'll have algorithms. Already we are done with the algorithms, ठीक है? यहाँ पे जो algorithms रहने वाले, तो algorithms are same रहने वाले। कौन से? जो हमने यहाँ पे देखे थे, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड द वर्स्ट फिट। सो दीज आर द 3 algorithms we are going to use here also, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, देन worst fit. So these are the 3 algorithms or techniques we are going to deal to load the process into the memory, ठीक है? सो ये कैसे करते हैं मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है? we'll simply take this one instead of drawing another one, we'll take this one, ठीक है? सो ये अपना मेन मेमोरी है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कैसे बताया था, ये चीज तो रहने वाला नहीं है, फिक्स पार्टीशंस तो यहाँ पे होंगे नहीं, राइट? सो सिंपली लेट्स कंसीडर विल हैव 100 MB ऑफ स्पेस यहाँ पे, ठीक है? 100 MB ऑफ स्पेस यहाँ पे बन गया। सो इनिशियली देखो हमारे पास एक भी प्रोसेस नहीं है इनिशियली, ठीक है? सो लेट्स कंसीडर हियर, विल टेक दिस एग्जांपल, ये वाला जो है ना प्रोसेस साइज, विल टेक दिस वन, ओके? सो ये कैसे लोड करेंगे हम? तो यहाँ पे कैसे बन रहा है, ये अपना प्रोसेस P1, ठीक है? दिस इज P2, दिस इज P3 एंड दिस इज P4, फाइन। सो दीज आर द प्रोसेस। तो हम इसको लोड कैसे करेंगे? फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट वगैरह बोला, लेकिन फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट ये कब आएगा?
ऑब्वियसली जब यहाँ पे मेमोरी के पार्टीशनिंग रहेंगे, राइट, फिक्स साइज पार्टीशनिंग रहेंगे, बट यहाँ पे तो फिक्स साइज पार्टीशनिंग है ही नहीं, तो फिर ये एल्गोरिथम्स यहाँ पे कैसे काम करने वाले? द थिंग इज व्हाट, देखो इनिशियली जब प्रोसेस P1 आएगा तो डायरेक्टली लोड हो जाएगा, ठीक है, देन P2 आएगा डायरेक्टली लोड हो जाएगा, ठीक है, देन P3 आएगा डायरेक्टली लोड हो जाएगा, देन P4 आएगा डायरेक्टली लोड हो जाएगा, फाइन। सो नेक्स्ट कंसीडर P5 भी है हमारे पास, तो P5 भी हमने लोड कर दिया। सो इसके बाद आफ्टर दिस मच ऑफ थिंग्स होता कैसे है, दिस सम ऑफ द प्रोसेस आर डन विद देयर एग्जीक्यूशंस, ठीक है, इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, टास्क फिनिश्ड हो गया उसका। टास्क फिनिश होने के बाद तो हमने कैसे कहा था कि P2 का जो स्पेस लगने वाला था 417 KB था, राइट, तो उसके बाद P4 का भी क्या था 426, राइट, KB। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली दिस टाइप ऑफ पार्टीशंस यहाँ पे बन गए, राइट। जब वो प्रोसेस एंटर कर रहे बाद में निकल रहे तो उस टाइम पे पार्टीशंस क्रिएट हो रहे, राइट। तो उस टाइम पे कैसे होगा, सो लेट्स कंसीडर विल हैव द प्रोसेस कॉल्ड द P6, ठीक है, और उस P6 का रिक्वायरमेंट है और साइज है 420, अदर लेट्स कंसीडर 400 KB, ठीक है, 400 KB। सो ये 400 KB इसका साइज है प्रोसेस 6 का, और उसके बाद दो पार्टीशंस मिल रहे हैं यहाँ पे, और इनका साइज क्या है, यहाँ से वो प्रोसेस बाहर आ चुके हैं, तो इसका ऑब्वियसली 750 KB रहेगा, 417 KB एंड दिस इज 426 KB, राइट, इतना रहेगा। सो नाउ वेयर वी आर गोइंग टू प्लेस दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, राइट, कहाँ पे हम प्लेस करेंगे इसको, यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे। सो दिस इज अगेन डिपेंड्स ऑन दिस एल्गोरिथम्स, राइट। तो देखो स्टार्टिंग से जा रहा है, फर्स्ट फिट में बैठेगा, तो फर्स्ट फिट में उसको सबसे पहले ये चीज मिल रहा है, तो उसने यहाँ पे प्लेस कर दिया, चलो P6 यहाँ पे प्लेस कर दिया, फाइन। सो नाउ अगर बेस्ट फिट के लिए जा रहा है तो बेस्ट फिट में भी 417 KB और 426 KB यहाँ पे जा रहा है, राइट। तो वो चीज यहाँ से वो ये कर देगा, इसमें डाल देगा, ठीक है ना, हाँ। तो फर्स्ट फिट में भी यहीं पे आएगा, बेस्ट फिट में भी यहीं पे आएगा, बट वर्स्ट फिट में कहाँ पे आने वाला है, वर्स्ट फिट में आएगा आपका यहाँ पे, राइट। सो ये जो चीज जा रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दी वर्स्ट फिट एल्गोरिथम, ठीक है। वर्स्ट फिट एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, वर्स्ट फिट में वी आर गेटिंग दी लार्जर स्पेस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, वो चीज वहां पे जाएगा। देन ये वाला प्रोसेस यहाँ पे क्यों आ रहा है, बिकॉज द फर्स्ट फिट, फर्स्ट और बेस्ट, ये दोनों में भी ये वाला प्रोसेस यहीं पे स्टोर नहीं होने वाला है, राइट। वहाँ बेस्ट में दोनों में से स्मॉलेस्ट पार्टीशन कौन सा ये वाला मिल रहा है उसको, तो इसमें चला गया। तो देखो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज है क्या ना, क्वेश्चन इज व्हाट, सर हमने यहाँ पे इसको डाल दिया, इस प्रोसेस को लेट्स कंसीडर यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, सो यहाँ पे मुझे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ना, ऐसे कहेंगे हम, राइट। सो यहाँ पे तो 17 KB का स्पेस तो खाली जा रहा है, राइट, 17 KB फ्री हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बन गया, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। व्हाई, बिकॉज लेट्स कंसीडर विल हैव द अनदर प्रोसेस कॉल्ड एज अ P7, और उसका रिक्वायरमेंट है 5 KB, ठीक है, लेट्स कंसीडर 10 KB है, तो वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे जो स्पेस बाकी है उस स्पेस में P7 डाल देगा। बट ये चीज पॉसिबल था क्या यहाँ पे फिक्स साइज पार्टीशंस में, फिक्स साइज में फिक्स साइज है और वहाँ पे एक ही प्रोसेस जाएगा, बट यहाँ पे कैसे है, इन द डायनामिक पार्टीशनिंग में यहाँ पे उसको इतना स्पेस मिल गया था तो उसने P6 को एंटर कर दिया, लोड कर दिया, ठीक है, P6 का 400 KB था, तो रिमेनिंग पीस
17 के भी था, तो वहां पे उसने क्या डाल दिया, P7 जो नेक्स्ट प्रोसेस आया उसको उसने वहां पे सेव कर दिया, लोड कर दिया, राइट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू डील विद द डायनामिक पार्टीशनिंग। यहाँ पे आपके पार्टीशंस वेस्ट नहीं जाने वाले, बिकॉज दीज आर नॉट द फिक्स साइज पार्टीशन। फिक्स साइज नहीं है, ये वेरिएबल साइज्ड है। यानी कि देखो पहले क्या था, 417 KB का था, राइट, जब P2 था यहाँ पे, तो उसके बाद क्या हो गया, P2 निकल के बाहर आ गया, इतना स्पेस रह गया हमारे पास। देन P6 आया, P6 400 KB, तो 400 KB हमने डाल दिया यहाँ पे P6 का, राइट? तो यहाँ पे साइज फिर से रिमेनिंग हो गया 17 KB, राइट? तो इसी एक ही पार्टीशंस का, फॉर दिस ओनली पार्टीशंस वी आर गोइंग टू डील विद दी डिफरेंट पार्टीशंस। उस एक ही पार्टीशंस में हम बहुत सारे पार्टीशंस कर पा रहे हैं, राइट? तो वहां पे क्या हो रहा है, वेरिएबल साइज हो रहा है। एक बार 470 KB हो रहा है, एक बार 400 KB हो रहा है, एक बार 17 KB हो रहा है, राइट? दैट इज नॉट द फिक्स साइज। तो ये कैसे हो रहा है, दिस इज नथिंग बट द डायनामिक पार्टीशनिंग। फाइन। सो डायनामिक पार्टीशनिंग में क्या है, डायनामिक पार्टीशनिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज पॉसिबल, राइट? बट देयर इज नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इन डायनामिक पार्टीशनिंग। ये कैसे है हमने यहाँ पे देख लिया। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस एल्गोरिथम्स, इन दिस वे, राइट? इसका डिटेल में हमने यहाँ पे देखा हुआ है ऑलरेडी। फाइन। तो ये फिर से एक बार देख लो, अगर डाउट है तो। इफ यू आर स्टिल गेटिंग द डाउट देन आस्क मी। फाइन। सो दिस इज नथिंग बट द वेरिएबल साइज और डायनामिक पार्टीशनिंग।